नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हाथ मिलाने, मुस्कुराने और सामान्य बातचीत की तरह भी कई प्रकार से नेता अपने संदेश को सार्वजनिक किया करते हैं। कभी कोई नेता दूसरे देश से आने वाले मेहमान नेता को रिसीव करने प्रोटोकॉल के विरुद्ध एयरपोर्ट ही पहुंच जाए तो संदेश जाता है कि दोनों देशों और दोनों नेताओं में रिश्ते अत्यधिक गर्मजोशी से भरे हुए हैं और उनमें अनेक संभावनाएं हैं। फिलहाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टेबल के माध्यम से की जा रही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हर जगह चर्चा है। कल ही राष्ट्रपति पुतिन ने रूस यात्रा पर गए हुए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से रूबरू मुलाकात भी की और वृहद स्तर पर बातचीत भी हुई। पुतिन, जो 90 के दशक से रूसी राजनीति के शीर्ष पर है, वे आमतौर से केवल अपने समकक्ष नेताओं या राष्ट्राध्यक्षों से ही मिलते हैं। अब जो चर्चा गर्म है वो ये कि पुतिन मिलने आने वालों का स्वागत किस तरह के टेबल पर करते हैं और उससे संदेश क्या जाता है, और ये भी कि संदेश किस किस को जाता है। इसको ठीक से समझिए। यूक्रेन पर टकराव शुरू होने के पहले भी यूरोप के कई नेता पुतिन के मान मनोबल के लिए मिलने आते थे, पर उस दौरान इस बात की बड़ी चर्चा हो रही थी कि पुतिन आने वाले नेताओं को एक अत्यधिक लंबे से टेबल के दूसरी तरफ बैठाते थे। यूरोप की मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हुआ करती थी कि यूक्रेन पर टकराव रोकने गए नेताओं के साथ इतनी दूरी से बात कैसे होती होगी, और ये भी कयास लगाए जाते थे कि संभवतः पुतिन अपनी उस लंबे टेबल के माध्यम से नाराजगी जाहिर करते थे। और हुआ भी वही। सारी मान मनोबल के बावजूद भी यूक्रेन पर टकराव शुरू ही हो गया और आज तक जारी है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प था कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात के दौरान पुतिन ने एक सामान्य से टेबल के दूसरी तरफ बैठकर न सिर्फ बात की बल्कि बीच बीच में मुस्कुराते भी रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया और भारत रूस के रिश्तों में हुई प्रगति पर संतोष भी जताया। निश्चित ही पुतिन ने भारत के नेतृत्व से तो बात की, लेकिन उस टेबल के माध्यम से यूरोप के कई नेताओं तक भी संदेश स्पष्टता से पहुंचा दिया। तो पुतिन की टेबल डिप्लोमेसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी दुर्गेश दुबे ने। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर। आपके हक की बात।